MLA आसात आनी हे दोनूय MLA जेन्ना काम करता ताणें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कॅप्टन वेन्झी वेगासान मांडावलेन तशेंच इंजिनियर क्रूज सिल्वान वेळ्ळी हांगा ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आज ओपोजिशनान आसून सुद्दां कितलींशीं क्लिनिक्स तशेंच आय चॅकींग कॅम्प्स तशेंच आय चॅकींग क्लिनिक्स आनी हेर सुविधा दिवपी क्लिनिक्स तांच्यांनी ओपन केल्लीं आसा. म्हणजे खंय तरी बाकीचे जे ऑपोजिशन MLAs म्हणटात की सरकारा कडल्यान आमकां एसिस्टन्स नासतना आमी कांयच लोकांची काम करपाक शकनात. पण आम आदमी पार्टीच्या MLAंनी हें दाखोवन दिल्लें आसा की आयज ऑपोजिशनान बसून सुद्दां जर तुजी इच्छाशक्ती आसली, जर तुका काम करपाचें जर हिम्मत आसली, जर इंटेन्शन आसलें जाल्यार तूं खूब बऱ्या पद्दतीन तें काम करपाक शकता. आनी म्हाका दिसता आमचे जे MLA आसा दोगूय कॅप्टन वेन्झी वेगास तशेंच आमचो इंजिनियर क्रूज सिल्वा हाणें तें दाखोवन दिल्लें आसा. आज तुमच्या मुखार म्हाका सांगता आसतना खूब खुशी जाता की हालींच आमचें जें पंजाबचें गव्हर्मेंट आसा त्या गव्हर्मेंटान पंजाबच्या लोकां खातीर म्हणजे पंजाबच्या प्रत्येक नागरिका खातीर मागीर तो गरीब आसूं श्रीमंत आसूं सगळे जे नागरीक आसा हांकां समान मानून एक स्कीम लॉन्च केल्ली आसा. ज्या स्किमीन ताणें 10 लाख म्हणजे प्रत्येक फॅमिली खातीर प्रत्येक वर्साक म्हणजे एवरी इयर 10 लाख रुपीज इज गोइंग टू बी गिवन टू दॅट फॅमिली, गिवन इन द सेन्स इन फॉर्म ऑफ हेल्थ सर्विसीस. म्हण तांकां जर एखाद्याक जर खंयची एमर्जन्सी आयली जाल्यार तांकां त्या 10 लाख रुपयांचे इन्शुरन्साचो फायदो जातलो. तर सुरवातीक सगळ्यान पयलीं म्हजो प्रश्न हांव विचारपाक सोदतां आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल हांकां. सर, आप जब से सत्ता में आए हो, जब से पार्टी बनी है, जब से दिल्ली में आपकी सरकार हुई है, आम आदमी पार्टी और आपने हमेशा से हेल्थ केयर को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है. इस इम्पोर्टेंस को देते हुए आपने हर तरह की सुविधा भी देने की बहुत कोशिश की है. हाल ही में पंजाब ने आपने 10 लाख का जो स्कीम अनाउंस किया है पंजाब के लोगों के लिए, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में और डिटेल में लोगों को बताएं. सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. आप लोग अपने अपने घर से समय निकाल के आज यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब लोग या तो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं. हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और गोवा को भी लिबरेट हुए लगभग 60-65 साल हो गए. मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 पार्टियों ने गोवा पे भी और देश पे भी राज किया, कांग्रेस और बीजेपी. पिछले 65 साल में गोवा को क्या मिला? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई सीरियस बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किडनी की बीमारी हो जाए, नी रिप्लेसमेंट कराना हो, किडनी रिप्लेसमेंट कर, कुछ भी कोई थोड़ी सी भी सीरियस बीमारी हो जाए, 4-5 लाख का खर्चा आ जाए, आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, और सरकारी हॉस्पिटल मुझे पता चला है यहाँ पोंडा में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट आईडी हॉस्पिटल, उसकी हालत इतनी ख़राब है, मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ जाना चाहता है. या तो जीएमसी जाओगे, जीएमसी में बिना सिफारिश के बेड नहीं मिलता, बताते हैं MLA की सिफारिश लगानी पड़ती है. और प्राइवेट में जाओगे तो ज़मीन बिक जाएगी, गहने बिक जाएंगे, सब कुछ बिक जाएगा. ऐसे कई लोगों को जानता हूँ. बुज़ुर्ग है कोई, उसको सीरियस बीमारी हो जाती है, वो अपने बच्चों को बोलता है बेटा मेरा इलाज मत कराना, क्योंकि इलाज कराओगे मैं बचने वाला तो हूँ नहीं, मुझे तो मरना ही है, और इलाज पे इतना पैसा अगर खर्च कर दोगे तो मेरे जाने के बाद तुम लोग भी बर्बाद हो जाओगे. होता है कि नहीं होता ऐसे? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं अपने बच्चों को.
बहुत दुख भरी कहानियाँ हैं लोगों की। लोगों की पूरी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है, ज़मीन बिक जाती है, गहने बिक जाते हैं, जब घर बिक जाते हैं, घर गिरवी हो जाते हैं। अमीरों के पास तो पैसा है, अमीर तो मणिपाल हॉस्पिटल में भी इलाज करा लेंगे, एक दूसरे और कौन से हेल्थवे में भी इलाज करा लेंगे, विक्टर अपोलो में भी इलाज करा लेंगे। आपके पास तो पैसा नहीं है इतना कि वहाँ पे इलाज करा सकें, नहीं है ना? पर आप चाहते हो कि पोंडा सब डिस्ट्रिक्ट आईडी में इलाज कराना चाहते हो कि मणिपाल में इलाज कराना चाहते हो? अगर आपको बोला जाए कि मणिपाल में आपका इलाज फ्री में होगा तो फिर कहाँ इलाज कराना चाहोगे? कहाँ इलाज कराना चाहोगे? जोर से बताओ। मणिपाल में इलाज कराना चाहोगे, है कि नहीं है? वो सुविधा हमने पंजाब के लोगों को दी है। अब अमीरों का और गरीबों का एक जैसा इलाज होगा। कोई भी गरीब आदमी बिना पैसे, जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी के कारण उसका खराब इलाज नहीं होगा, पैसे की कमी के कारण किसी को मरने नहीं देंगे, पैसे की कमी के कारण किसी को तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर कोई बीमार होता है, हमने हर फैमिली का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराया, और जितने बड़े से बड़े बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं पंजाब के, वो सारे उस स्कीम के अंदर आते हैं। जितनी किस्म की बीमारियां हैं, लगभग 2600 बीमारियों की लिस्ट बनाई है हमने, 2600। जितनी बीमारियां सारी उसमें कवर्ड हैं। अगर अब आपके घर में कोई किसान है, कोई रिक्शा वाला है, कोई मजदूर है, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई गरीब आदमी भी है, कोई मिडिल क्लास वाला है, उसके घर में भी अगर कोई बीमार होता है तो उसकी मर्जी है, अगर वो सरकारी में इलाज कराना चाहे तो सरकारी में इलाज कराए, उसे फोर्टिस में इलाज कराना है, फलाने में मणिपाल में इलाज कराना है, विक्टर अपोलो में इलाज का, वहाँ भी इलाज करा सकता है, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। वो बस जाए, हर एक फैमिली को हम एक कार्ड दे रहे हैं, वो कार्ड लेके जाए, इलाज कराए, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा एडमिशन सब कुछ फ्री, इलाज करा के घर लौट आए, उससे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी तो नई नई पार्टी बनी है, हमारे तो 10-12 साल हुए हैं पार्टी बने हुए। अगर 10-12 साल में हमारी पार्टी ये कर सकती है तो कांग्रेस और बीजेपी ने 65 साल में गोवा में क्यों नहीं किया? बताइए क्यों नहीं किया? उनकी इच्छा ही नहीं थी करने की। वो तो केवल वोट किस लिए लेते हैं? वो कि जीतेंगे और पैसा कमाएंगे, इसीलिए लेते हैं ना। भ्रष्टाचार करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, अगले चुनाव में पैसा बांटेंगे, वोट खरीद लेंगे और फिर पैसा बनाएंगे, फिर पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, यही चल रहा है। अकेली आम आदमी पार्टी है जो केवल 10-12 साल हुए हमारी पार्टी को बने हुए, और 10-12 साल के अंदर हमने जो दिल्ली में काम किया, जो पंजाब में एक मोहल्ला क्लिनिक, घर घर के अंदर, हर गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। गोवा के अंदर अभी तो हमारी सरकार नहीं है, फिर भी हम कई सारे क्लिनिक चला रहे हैं गोवा के अंदर, पता है ना आप लोगों को? कई इलाकों के अंदर क्लिनिक चला रहे हैं, डोनेशन से, डोनेशन करके क्लिनिक चला रहे हैं, क्योंकि हमारे दिल में दर्द है लोगों के लिए, हम लोगों के लिए फील करते हैं। हमारे लिए धर्म का काम है, पुण्य का काम है। भगवान ने हमें मौका दिया है तो हम सेवा करना चाहते हैं लोगों की। हम यहाँ पैसा कमाने नहीं आए, हम अपनी अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, पैसा कमाने नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। तो ये मौका मिला है, जब सरकार बनती है तब भी सेवा करते हैं, सरकार नहीं बनती तब भी सेवा करते हैं। तो पंजाब में कोई इनकम लिमिट नहीं है, कोई अमीर आदमी भी स्कीम में आना चाहे वो भी आ सकता है, गरीब आदमी आना चाहे वो भी आ सकता है, जिसके पास राशन कार्ड है वो भी इसमें कवर्ड है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी इसमें कवर्ड है। जिस सारे 65 लाख फैमिलीज ऑफ पंजाब आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम। There are roughly
3.5 lakh families in Goa, total 3.5 lakh families in Goa. If we form government in Goa, all the 3.5 lakh families will be covered under this scheme of 10 lakh rupees. फिर आपको सरकारी अस्पतालों के धक्के खाने की जरूरत नहीं है. You can go to Manipal, you can go to Victor Apollo, you can go to Healthway. कहीं भी जाके आप अपना अच्छा इलाज करा सकते हैं. सर, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल और है. जब कोई भी सरकार स्कीम्स अनाउंस करती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये पैसा कहाँ से आएगा. तो मैं भी वही आपको पूछना चाहता हूँ. हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. जब हम पंजाब में और दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे तो मैंने कहा कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे. पंजाब में भी बिजली मुफ्त है, ज़ीरो बिल आता है लोगों का. 24 घंटे बिजली आती है, ज़ीरो बिल आता है. दिल्ली में भी बिजली मुफ्त है, दिल्ली में भी ज़ीरो बिल आता है. तो जब मैं कहता था हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम हेल्थ केयर फ्री कर देंगे, हम एजुकेशन बहुत अच्छी कर देंगे, लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा. तो मैं कहता था कि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मैं कमिश्नर होता था, मुझे हिसाब किताब आता है. तो मैंने कहा आप पैसे की चिंता मत करो, पैसा मैं लेके आऊँगा कहीं से. तो हमने किया ना, पंजाब में भी किया, दिल्ली में भी किया. एक ही चीज़ है, अभी जो दूसरी पार्टियों की सरकार बनती है वो बहुत पैसा खाते हैं, घर ले जाते हैं, स्विस बैंक में ले जाते हैं. इतना पैसा कमा लिया इन पार्टियों ने, इतना पैसा कमा लिया कि अब उनके 7-7 जनरेशन घर बैठ के खा सकती हैं. वो उनको और पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है. आम आदमी पार्टी के लोग पैसा नहीं कमाते, ईमानदार पार्टी है. उस पैसे को आपके ऊपर खर्च करते हैं. सरकार में पैसे की कमी नहीं है, ये समझ लेना. ये पार्टियां कहती है ना घाटे में चल रहा है बजट, क्यों घाटे में चल रहा है? सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग, सारा पैसा खा. अगर ये ईमानदारी से काम करने चले लगे, गोवा के हर घर की बिजली फ्री हो सकती है, हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिल सकता है, हर एक को अच्छी सड़कें मिल सकती है, पानी मिल सकता है, सीवर मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है. और कोई पार्टी आके आपसे इन चीज़ों की बात नहीं करेगी. केवल आम आदमी पार्टी है जो आपके मुद्दों की बात करती है, आपकी बिजली की बात करती है, आपकी हेल्थ केयर की बात करती है, आपकी एजुकेशन की बात करती है. बिकॉज वी फील फॉर यू. हम भी आप ही के बैकग्राउंड से आए हैं, हमें पता है कि आम आदमी अपना घर का खर्चा कैसे चलाता है. शुक्रिया. आमच्या बरोबर वाल्मिकी बाबूय आसात. हांव वाल्मिकी बाबाक विचारपाक सोदतां की गोंयान तशें पळोवपाक गेल्यार आयुश्यमान भारत आनी DDSY ह्यो स्किमी सुद्दां सरकारान लागू केल्ल्यो आसा. अशें आसतना आम आदमी पार्टीची ही स्कीम गोंयान जाय अशी तुमकां दिसता? सामकी गरज आसा आम आदमी पार्टी सारकी स्किमीची. कित्याक आयुश्मान भारत स्कीम जी आसा ताका इनकम लिमीट आसा. खूब कमी लोकांक ही स्कीम मेळटा, सामके गरीबांतल्या गरीब, तांकां मेळूंकूच जाय आनी ताका 5 लाखाची कवरेज आसा. पूण इतले कंडिशन्स घाल्ले आसा इवन तांकां सुद्दां की तुज्या घरान मोटरसायकल आसा जाल्यार तूं इन्क्लुडेड ना, तुज्या घरान फ्रीज आसा तुका स्कीम मेळना. सो तो एक प्रॉब्लम आसा आयुश्मान भारताचो. दुसरो प्रॉब्लम आयुश्मान भारताचो म्हळ्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटान हाजो प्रचार खूब केला पूण फंड्स दिवंक ना. सो खूब कडेन देशभरान अशें जालां की जे हॉस्पिटल हातून पार्टिसिपेट जाल्ले तांणी ट्रिटमेंट दिले पूण तांची बिलां फारीक केली ना सरकारान, सेंट्रल गव्हर्मेंटान. सो खुबशे आतां तुमी गोंयान सुद्दां आयुश्मान भारताचे जर लिस्ट काडले हॉस्पिटलांचे आनी तांकां फोन केले की तुमी स्कीम घेता काय म्हणून, ते सरकाराच्या लिस्टार आसतले पूण ते म्हणटाले आमी स्कीम घेना म्हणून. दिस इज द फॅक्ट ऑफ आयुश्मान भारत इन गोवा एंड मोस्ट अदर स्टेट्स इन इंडिया. दुसरी जी आसा गोंयची स्कीम DDSSY, ताका इनकम लिमीट ना पूण कवरेज खूब कमी आसा. एक 3 लोकांचो परिवार आसलो जाल्यार फक्त 2.5 लाख पर्यंत तुका स्कीम घेवंक शकता, तुमी कवरेज घेवंक शकता वर्सान. आनी कोणाक जर तातूंत डायलिसीस सारको पेशंट आसलो ते 2.5 लाख केन्ना सोंपता ते तुमकां कळचें सुद्दां ना. सो हातूंत खूब इनकम तातूंत कवरेज खूब कमी आसा. दुसरो प्रॉब्लम DDSSYचो प्रोसिजर्स तातूंत खूब कमी आसा. फक्त 450 कितले तरी प्रोसिजर्स तातूंत इन्क्लुडेड आसा. वेरेज इन पंजाब स्कीम ऑलमोस्ट 2350 तातूंत प्रोसिजर्स, म्हणजे असो खंयचोच तुमचो दुयेंस आसचो ना, प्रोसिजर आसचो ना दॅट इज नॉट इन्क्लुडेड इन द पंजाब स्कीम. पूण गोंयांत सुद्दां तुमी स्वता एक्सपिरियन्स केला आसतले की तुमी DDSSY स्कीम विचारपाक गेले तेन्ना ते म्हणूंक लागले ना, दीस प्रोसिजर इज नॉट कवर्ड.
इवन सादो कॉमन प्रोसिजर लायक कॅटरॅक्ट सगळ्या जाणट्यांक कॅटरॅक्ट नाल्यार केन्ना जाय पडटा हो सुद्दां प्रोसिजर तातूंत इन्क्लुडेड ना. वेरेज आमचे ते 2 आमदार आसा बाब वेन्झी आनी बाब क्रूज तांणी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक फ्री कॅटरॅक्ट ऑपरेशन्स ताणें अवेलेबल केल्ले आसा. सो जे भारतीय जनता पार्टी आपल्या स्किमींचें गोंयच्या लोकांक दिवंक शकले ना ते आम आदमी पार्टीचे MLA ऑपोजिशनान रावन लोकांची आज तांच्या सेवा करतात. सो दीस इज द डिफरन्स बिटवीन BJP स्किम्स आनी आप स्किम्स. हाकाच जोडिल्लो एक मुखाल्लो सवाल प्रश्न वाल्मिकी बाबाक विचारपाक सोदता. गोंय सरकार गेली 15 वर्सां सत्तेन आसा. तुमकां दिसता काणकोण ते पेडणे आनी मार्मगोवा ते ह्या सायडीन मोलें सरकाराची जी सरकारी सुविधा आसा ह्या सगळ्या लोकांक पावता? ना, एब्सोल्युटली नॉट. म्हाका दिसता आनी हें आमी सुद्दां सांगपाची गरज ना. 2024 एक CAGन रिपोर्ट केल्लो गोंयच्या हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर आनी तातूंत इतले डेफिशियन्सीज काडल्या ह्या सरकाराचे आसून सुद्दां गोंयच्या लोकांक ह्या सरकाराचे हेल्थ कॅर सिस्टमाचो कांयच फायदो जायना. हांव मुखाल्लो प्रश्न विचारचे पयलीं ऑडियन्साचो प्रश्न घेवपाक पळयता. तर जांकां विचारपाक जाय ताणें हात वयर करचो. तुमचे पर्यंत मायक पावतलो आनी मागीर तुमी प्रश्न विचारपाक शकता. म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें जशें की आमी GMCन ट्रिटमेंट घेवपाक वयता सो आमकां गरिबांक आमकां मेळना सट करून लायनीक रावचें पडटा रॅजिस्टर करतले जाल्यार. आनी जे कोणाचे कामाक बीन थंयसर आसा ती फेवर घेवन वयता डायरेक्ट वयता ती. इवन गरिबांक आमकां बेड सुद्दां मेळना. आमकां वखदां सुद्दां सारकीं मेळना तेतून. एक मेळ्ळें जाल्यार दुसरी आमकां भायली घेवची पडटा. अशें कित्याक लागून काय म्हणून. आनी दुसरें म्हणटा तें हांवें अशी एक केस पळयल्ली आसा की 100 वॉट सगळ्याकूच खबर आसतलो कितें डेंजरस म्हणून. सो एकटी बायल तितून एडमीट जाल्ली आसली. ती न्हू 24 वरां तिका अशीच दवरली ना ट्रिटमेंट करनासतना. जेन्ना तेणी फेवर घेतलो पळय न्हू तेन्ना तिका ट्रिटमेंट स्टार्ट केलें आनी परत तेच तिका न्हू मातशें अस्थमाचें मेळ्ळें म्हणून TB हॉस्पिटलान धाडली. सो TB हॉस्पिटलान तेच जालें तेका रिपीट. 24 वरां तिका भायर बेडीर दवरले आनी मागीर तिका वड्यान घातले. हें आमकां अशें कित्याक लागून आसा हें एक हॉस्पिटल गोंयकारांक पुराय जायना. गोंयचें पॉप्युलेशन आतां 15-16 लाख आसा. त्या भायर ट्युरिस्ट आनी बाकीचे जे भायले लोक आसतात तांकां धरून 20 लाखा खातीर एक हॉस्पिटल कशें पुराय जातलें. त्या खातीर तुमकां स्ट्रेचरार 24 वरां काडची पडटा. आनी स्ट्रेचर मेळ्ळ्यार सुद्दां व्हडले म्हाका दिसता उपकार चडशे लोक जमनीर सुद्दां न्हिदचे पडटा. आतां हांवें पळयलां की GMCच्या भायर जी सबवे आसा थंय लोक न्हिदपाक लागल्या. तुमी पळयलां आसतलें. सो खूब वायट परिस्थिती आसा. आनी जशें सांगलें सरकाराचो हेल्थ कॅर बजेट आसून सुद्दां सरकाराक लोकां खातीर कितें तरी बरें करपाची मात सुद्दां इच्छा ना. हे नवे डिस्ट्रिक्ट करपाक रेडी आसा पूण नवे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करपाक तयार आसा काय हो प्रश्न पडटा. अब मैं 2 मिनट ऐड करना चाहता हूँ. इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया. गोवा की पॉपुलेशन 20 लाख है. 20 लाख लोगों के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल है सुपर स्पेशलिटी. और ये सरकारी हॉस्पिटल 50 या 60 साल पहले बना था. GMC कब बना था? ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स बैक. तो पिछले 60 साल में
जितनी बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने क्या किया? मुझे लगता है कम से कम 5 जीएमसी के जैसे हॉस्पिटल होने चाहिए गोवा के अंदर। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एटलीस्ट 5 इन डिफरेंट कॉर्नर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गोवा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 5 जीएमसी के जैसे सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए। उसके बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स विच वी कॉल मोहल्ला क्लिनिक्स। जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं बनेगा जो हमने दिल्ली में बनाया था, हमारे टाइम में दिल्ली के अंदर हमने 10 साल के अंदर इतने सारे सरकारी हॉस्पिटल नए बनाए थे, वहाँ भी कई सालों से नहीं बने थे। तो सरकारी सिस्टम के अंदर 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ये एक ही टर्म में बन सकते हैं, एक ही बार 5 साल के अंदर बन सकते हैं। इसके लिए कोई इच्छा शक्ति चाहिए, नियत चाहिए, काम करने वाली सरकार चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो आपके बारे में सोचती है। ऐसी सरकार चाहिए जो अपना घर भरने के लिए नहीं सोचती, आपके बारे में सोचती है। एक ये होना चाहिए। और दूसरा, इसको बनने में टाइम लगेगा। तब तक 10 लाख रुपए की स्कीम होनी चाहिए कि 5 हॉस्पिटल बनने में तो टाइम लगेगा ना। तो अगर 10 लाख रुपए की स्कीम होगी, अगर आप प्राइवेट में जाके अपना इलाज कराना चाहो तो आप प्राइवेट में अपना इलाज करा सको जब तक सरकारी हॉस्पिटल ठीक नहीं होता। ये दोनों स्कीम होगी, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, तब एक आम आदमी को इलाज मिलेगा। नहीं तो आप धक्के खाते रहोगे। स्ट्रेचर भी नहीं मिलेगा। आप जीएमसी में जाओ, स्ट्रेचर भी नहीं मिलता, बेड भी नहीं मिलता, सिफारिश करानी पड़ती है। होती है कि नहीं होती है? सर, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल। आपने बोला कि 10 लाख वाली स्कीम होनी चाहिए जब तक अस्पताल न बने। गोवा में आपकी सरकार आने के बाद कितने टाइम में ये आप गोवा के लोगों को दे सकते हैं? देखिए, अगर गोवा में सरकार बनती है, 10 लाख रुपए की स्कीम तो 1 हफ्ते के अंदर लागू कर देंगे जैसी सरकार बनेगी। उसको करने में टाइम, सरकारी अस्पताल बनाने में टाइम लगेगा। हर इलाके के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मोहल्ला क्लिनिक खोलने में टाइम लगेगा। नए सब डिविजनल हॉस्पिटल बनाने में टाइम लगेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें 5 साल लगेंगे। सरकारी सिस्टम को दुरुस्त करने में, सरकारी सिस्टम को ठीक करने में, नए सरकारी हॉस्पिटल बनाने में टाइम लगे। और हमने करके दिखाया। दिल्ली में भी किया, पंजाब में भी किया, गोवा में मौका मिलेगा, गोवा में भी करेंगे। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग सर के इन्फॉर्मेशन के लिए। आपने पूछा कि जीएमसी कब बना। एक्चुअली 60 साल नहीं पहले, बहुत पहले बना हुआ है। 19वीं सदी में एक्चुअली गोवा मेडिकल कॉलेज बना था और पोर्चुगीज़ लोगों ने बनाया था। एंड इट वाज एक्चुअली द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन ऑल ऑफ एशिया। एंड सैडली इट इज स्टिल द ओनली मेडिकल कॉलेज इन गोवा। बाकी पूरे एशिया में और भारत में मेडिकल जीएमसी, वाल्मीकि बता रहे हैं कि जीएमसी पोर्चुगीज बना के गए थे। हमारे वालों ने कुछ नहीं बनाया अभी तक। आप भर भर के वोट देते हो बीजेपी को, आप भर भर के वोट देते हो कांग्रेस को। वोट की क्या कीमत है? कुछ मिलता है बदले में? हम वोट देते हैं उनको लूटने के लिए कि आओ हमको लूटो। एक पार्टी आई है जो आपके लिए काम करना चाहती है। So we want one medical college in Goa also, one more medical college, क्योंकि डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी इतने सारे हॉस्पिटल्स की। फुडलो प्रश्न। हॅलो सर, मेरा नाम आहे अर्जुन देसाय, कोंकणीन उलयता। एक्चुली माझो एक बारीकसो डावट आसा। आतां वेरीन आमी पळोवपाक गेल्यार डिफरंट हॉस्पिटलांस न्हू, खंयचें प्रायवेट हॉस्पिटल घेवया। सपोज कोणाकय मेजर नाल्यार मायनर कितें प्रॉब्लम्स आसा या ऑपरेशन करपाक जाय, इवन आफ्टर हॅविंग आमचे कडेन गव्हर्मेंटाचे कार्ड आसा, लायक आयुष्मान कार्ड आसता, DDSY कार्ड आसा, जाल्यार तरी सुद्दां थोड्या हॉस्पिटलांक ते एक्सेप्ट करना। सो वॉट इफ सपोज तुमी आम आदमी पार्टीचे हेल्थ कार्ड सपोज येयले, या तुमी 10 लाखाचे म्हणटा, सो कितें गॅरंटी आसतली की वेरीन ते डॉक्टर्स या हॉस्पिटलांत ते आमचे अप्रूव जातले, तेमी घेतले। आनी सपोज तेमी घेना जाल्यार तुमी कितें एक्शन्स घेतले त्या हॉस्पिटलाचेर? उसकी कारण ये है, जब आप आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं, कोई हॉस्पिटल इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उस हॉस्पिटल की पेमेंट नहीं करती है। कई महीनों तक उनकी पेमेंट नहीं होते। कोई अस्पताल आयुष्मान स्कीम में है, लेकिन
मान लीजिए अस्पताल ने 10 लोगों का पेमेंट मिलेगी, वो इलाज क्यों नहीं करेगा? थैंक यू. फुडलो प्रश्न. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम मीनू गावड़े है, मैं पोंडा का यही का रहने वाला हूँ. मुझे आपसे खास करके इधर ये हॉस्पिटल अपना आईडी हॉस्पिटल के बारे में आपको क्वेश्चन करना. थोड़ा आप इसको मुझे तो बता तुरंत सकते करते हैं. अभी पोंडा का बाई इलेक्शन है कि नहीं है? आने वाला है अगले 2-3 महीने में. आप पोंडा बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का एमएलए बना दीजिए. आपका ये सब डिवीज़न हॉस्पिटल, सब डिवीज़न आईडी हॉस्पिटल जो है, इसको पूरा अच्छा बना देंगे. हमारा एमएलए जो भी बनेगा इसको शानदार बना. इसमें जो भी कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, टेस्ट्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, मशीनें ख़राब हैं, मशीनें का, ये सब ठीक करवा देंगे. हमारा एमएलए ठीक कराएगा. हमारे अभी 2 एमएलए हैं, वेंजी और क्रूज. दोनों इतना शानदार, वो फ्री का क्लिनिक चलाते हैं अपने यहाँ. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 40 एमएलए हैं पूरे गोवा के अंदर, इन 2 को छोड़ के कोई एमएलए अपना फ्री का क्लिनिक चलाता है अपने ऑफिस से? कोई नहीं चलाते. ये हमारे 2 एमएलए चलाते हैं, अपने फ्री के क्लिनिक चलाते हैं. सारा वहाँ ऑपरेशन भी होता है, वहाँ इनका दवाइयाँ भी मिलती है, डॉक्टर भी आता है, स्पेशलिस्ट भी आते हैं, सब आते हैं. और जो उनके क्लिनिक में इलाज नहीं होता फिर वो हॉस्पिटल में उनको रेफ़र कर देते हैं. और एमएलए बोलता है तो इलाज होता है, फिर बड़े हॉस्पिटल में भी इलाज होता है. तो आप यहाँ पे पोंडा का एमएलए आम आदमी पार्टी का बना दीजिए. सब डिविजनल आईडी हॉस्पिटल को शानदार बना देंगे. मुकाल्लो प्रश्न. हेलो सर, मेरा नाम रूपा शिंदे है और इन्होंने जो डीडीएस कार्ड के बारे में बोला है, सेम मेरा सवाल भी वही है. मेरी मम्मी भी बीमार थी और हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए. लाख के ऊपर खर्चा आया, लेकिन वहाँ पे लिखा था कि डीडीएस कार्ड लेते, पर जब हमको पैसे भरने की बारी आई तो डीडीएस कार्ड हमने दे भी दिया उनको, लेकिन वो कार्ड वहाँ पे लिया नहीं गया. हम मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे. जी सर. उसके 2 कारण हैं. एक तो जैसे इन्होंने बताया कि अब मेरी मम्मी भी है नहीं. DDSSY खातीर प्री अप्रुवल लागता, पयलींच अप्रुवल घेवचें पडटा. हाँ. ते पार्टी लायतात सगळे, पूण अनलेस तुजो प्रोसिजर तातूंत इन्क्लुडेड आसा आनी तुजें ट्रिटमेंट पयलीं ते एप्रूव करिना, तुका ते DDSSYचे बेनिफिटूच दिवचे ना. दॅट इज द इशू. और दूसरा, उसमें जो डीडीएस कार्ड है उसमें सारी बीमारियां कवर्ड नहीं है. एक आम आदमी को, अब आपको क्या पता, आप तो एक आम आदमी हैं, आपको क्या पता कौन सी बीमारी कवर्ड है, कौन सी बीमारी कवर्ड नहीं है? आपको तो पास तो कार्ड है. जी सर. आपके घर में कोई बीमार हुआ, जी. आप कार्ड लेकर हॉस्पिटल गए, हाँ सर. आपने एडमिट करा दिया, जी सर. और जब वो कार्ड दिखाया वो कहते हैं पैसे दो, ये बीमारी कवर्ड नहीं है. लाख के ऊपर खर्चा आया था. वो सारा आपसे मांगा उन्होंने. जी सर. अब कहाँ से देगा ये काम? तो आपके साथ तो धोखा हो गया. जी तो सर. उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई है जो लागू नहीं हो सकती. हम लोगों को धोखा देने के लिए, आंख झोंमे, धूल झोंकने के लिए इसकी कार्ड दे दिया आपको. वो कार्ड किसी काम का नहीं है. ईयरली भरते भी है हम लोग पैसे भी भरते हैं. हाँ, उसका पैसा भी लगता है. लेकिन पंजाब में जो हमने कार्ड दिया है, उस कार्ड के ऊपर आपकी सारी बीमारियां कवर्ड हैं. आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बीमारी कवर्ड है, ये बीमारी कवर्ड नहीं है. और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि सरकार एडवांस पेमेंट करती है सारे हॉस्पिटल्स को, ताकि कोई हॉस्पिटल ये ना कहे कि हमारी पेमेंट नहीं हुई, हम आपका इलाज नहीं करेंगे. सबका इलाज होगा. नीयत होनी चाहिए, है कि नहीं है? हाँ. अगर आपकी नीयत खराब है तो आप ऐसी स्कीम बनाओगे जो लागू नहीं हो सकती, लोगों को धोखा देने के लिए. अगर आपकी नीयत सही है तो आप ऐसी स्कीम बनाओगे कि वो लागू हो सकती है. आम आदमी पार्टी की नीयत सही है, उन पार्टियों की नीयत खराब है. इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल. अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे एक बंदा मिला जिसने दोस्ती है, तो बता रहा था कि उसका कोई सगे वाला, वन ऑफ हिज रिलेटिव
he had cancer and सारे डायग्नोसिस हो गए, जीएमसी में करवा दिए, बट जीएमसी कुड नॉट ऑपरेट ऑन हिम, सो दे गेव अ लेटर, जीएमसी से एक लेटर दिया गया जिसमें 5 लाख का खर्चा कवर हुआ। तो उनको या तो मणिपाल में करवाना था या टाटा मुंबई में करवाना था। तो जब वो उन्होंने ऑप्ट किया फॉर मुंबई टाटा, तो मुंबई में जब गए उन्होंने ऑपरेशन करवाया उनका। उस ऑपरेशन के दौरान उनका एक्सपेंडिचर वॉज अराउंड 3.5 लाख 4 लाख रुपीज़। ऑपरेशन के बाद वो गोवा वापस आए, उन्होंने वो सबमिट किए बिल्स, लेकिन only 1.5 lakh rupees was passed, rest they had to pay from their From pocket. their own pocket. उसके बाद immediately that patient also passed away and he was the only earning member of that family. तो जो स्कीम आपने इंट्रोड्यूस की है उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। यस 10 लाख अपर लिमिट है। साल के अगर आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सारे फैमिली मेंबर्स का मिला के 10 लाख अपर लिमिट है। 10 लाख तक आप कितना भी इलाज करा सकते हैं। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग ये डीडीएस वाली जो स्कीम है, इस स्कीम में पेट स्कैन भी नहीं है। पेट स्कैन पता है क्या होता है? अगर आपको कैंसर हो जाए तो कैंसर है कि नहीं है, इसका पहला टेस्ट होता है पेट स्कैन। कैंसर टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है, पेट स्कैन होता है, वो भी डीडीएस में कवर्ड नहीं है। तो फिर क्या स्कीम बनाई है इन लोगों ने? मशीन ही नहीं है। शायद बेलगाम जाना होता है या मुंबई। तर एक पॉइंट पे आई विल जस्ट मेंशन पेट सिटी स्कॅन। गोंयान पेट सिटी स्कॅन मशीनूच ना, म्हणजे इट इज लायक ट्रायंग टू डायग्नोज अ फ्रॅक्चर विदाउट अ एक्सरे मशीन। आनी पेट सिटी स्कॅन इतली वर्सां जाली गोंयान, आतां वर्साक 1,500 कॅन्सर पेशंट्स आसता, पूण गोंय सरकारान पेट सिटी स्कॅन घेवंक ना। तुका बेळगांव ना जाल्यार मुंबय वचचें पडटा। हांच्या शपथविधी खातीर 2022 शपथविधी समारोह खातीर 6 कोटी मोडले हांणी। 18 मिनटाच्या शपथविधी समारोह खातीर 3 कोटीचो एक पेट सिटी स्कॅन आशिल्लो जाल्यार ते 1,500 कॅन्सर पेशंट तांकां आशिर्वाद दितले आशिल्ले। आज तांकां गाळयो खावच्यो पडटा। सर म्हाका एक क्वेश्चन आहा। आम आदमीन खूब अशे स्किमी काडलेले आहा, आनी जर आम आदमी गोव्यान येयली तर प्रत्येक गांवांत किंवा वाड्याचेर क्लिनीक स्टार्ट जातली आम आदमीचे? हमने लगभग हर असेंबली में क्लिनिक चालू कर दिया। अभी तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट बनती है तो हर गांव में भी करेंगे और हर वार्ड में भी करेंगे। जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है, हर वार्ड में और हर गांव में एक एक क्लिनिक चालू करेंगे, जहाँ सब इलाज मुफ्त होगा, सारी दवाइयाँ मुफ्त होंगी। थैंक यू सर। बहुत बड़े स्केल पे एक्सपेंशन की ज़रूरत है। जीएमसी को पोर्चुगीज़ बना के गए थे, उसके बाद कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। तो कम से कम 5 जीएमसी बनाने की ज़रूरत है पूरे गोवा में। तो वो अगर गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो बहुत बड़े स्केल के ऊपर इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। सर एक चीज़ ये है कि हॉस्पिटल्स बने हैं, बाकी सारे में थ्रू आउट गोवा देयर हैव बीन हॉस्पिटल्स विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, बट द काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ विच आर देयर at GMC, those facilities are not there at the other hospitals, and that's the reason why people have to come. So वो जो दूसरे हॉस्पिटल हैं सरकारी, वो जीएमसी की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सब डिवीजन हॉस्पिटल हैं। तो जीएमसी के जैसे कम से कम 4-5 हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, उस लेवल के हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। तर आयज म्हाका दिसता श्री अरविंदजी हांगा आयिल्ले आसात, वाल्मिकी बाब आसा, आनी आमचे खूब जाणांचे प्रश्न जे आशिल्ले आनी आमचे तकलेन आशिल्ले डावट आमकां म्हाका दिसता ताजे उत्तरां मेळ्ळात काय ना? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लोगों ने वक्त दिया। वाल्मिकी बाब Thank you. तुमचोय खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।